तो हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यह है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और बी स्क्वायर बराबर यहां पर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जबकि इलिप्स में यहां पर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अब ये है बेटा हाइपरबोला। हाइपरबोला इस टाइप का बनता है, यहां पर 2 ब्रांच होती है बेटा। और इसको बोलते हैं टीए, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सेंटर होता है। टीए की इक्वेशन हो जाएगी बेटा y बराबर 0 और सीए की इक्वेशन हो जाएगी x बराबर 0। यहां पर दोनों ब्रांच हमको बनानी होती है। ठीक है, और ये उसके वर्टेक्स हो गए बेटा v डैश, और सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस स्मॉल a, यहां भी स्मॉल a। अच्छा, स्मॉल a क्या है बेटा? लेंथ ऑफ TA, सेमी TA, या 2a लिख देता हूं यहां पर। लेंथ ऑफ TA मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, और 2b क्या है? लेंथ ऑफ CA, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, और यहां पर आएंगे बेटा फोकाई S और S डैश। S डैश, और सेंटर से फोकस का डिस्टेंस होता है AE। मतलब जो कॉमन आर्टिकल है, जो कि मैं ऑलरेडी इलिप्स में बता चुका हूं, वही है बेटा। जो अनकॉमन होगा उस पर ध्यान देना। जैसे अनकॉमन आपने क्या देखा यहां पर? TA और CA, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। जबकि इलिप्स में क्या होता है? मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, और सेंटर का फोकस से डिस्टेंस AE, सेम इलिप्स में भी यही होता है। एक और बात बताना चाहूंगा यहां पर, ये जो पोर्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन, ये है आउटसाइड, ये बाहर का रीजन है ना, आउटसाइड। बेटा उल्टा होता है यहां पर, ध्यान रखना। ये आउटसाइड वाला है, और ये जो रीजन आप देख रहे हैं, या ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये इनसाइड वाला है। ये हाइपरबोला के अंदर वाला पोर्शन है, इनसाइड। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां से जाएगा बेटा? आउटसाइड में ही होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स बना दी, 2 डायरेक्ट्रिक्स बन गई बेटा यहां पर। एक बन गई x बराबर a बाय e, और यहां x बराबर माइनस a बाय e। और बेटा ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, वेयर a, स्मॉल a क्या है? लेंथ ऑफ सेमी TA, स्मॉल b लेंथ ऑफ सेमी CA। ठीक है, E इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बस बेटा यहां पर TA और CA आ गए। ठीक है, और TA और CA का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेंटर होगा। सेंटर यहां पर ओरिजिन है, वर्टाइसेस V डैश क्या होंगे? प्लस माइनस A, 0,
सेंटर यहां पर ओरिजिन, फोकाई एस और एस डैश वही प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 और डायरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस स्मॉल ए। अच्छा, यहां पर दो वर्टेक्स और होते हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक वर्टेक्स यहां होगा और एक यहां होगा। एक होगा बेटा 0, बी और एक होगा 0, माइनस बी। कोई सिग्निफिकेंस नहीं इसका। ठीक है, बस इस तरीके से। तो लेंथ ऑफ सी ए, इसको मैं सी ए बोल रहा हूं और सी ए का लेंथ होता है 2b और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी बेटा x बराबर माइनस ए बाई एक्स बराबर ए बाई टी ए सी ए। ये आउटसाइड वाला रीजन है, ये इनसाइड वाला रीजन है। ये एक्स एक्सिस मतलब टी ए और वाई एक्सिस मतलब सी ए। देखो बेटा, जो कॉमन आर्टिकल है वो तो, जो अनकॉमन है उस पर ध्यान दो। जैसे अनकॉमन मैंने आपको यहां पर इलिप्स में कुछ और बताया था। ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी हो, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, जबकि इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। और ये है हाइपरबोला की इक्वेशन, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, बीच में माइनस साइन होगा बेटा यहां पर। ठीक है, इतना आप नोट कर लें, सारी चीजें लिख लें। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एस एस डैश क्या होगा 2AE। इसको हम फोकल लेंथ भी बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ। ठीक है, 2AE। और डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस VV डैश क्या होगा 2A। लेंथ ऑफ TA 2A, लेंथ ऑफ CA 2B, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर प्लस माइनस A बाई E। सेंटर का वर्टेक्स डिस्टेंस स्मॉल ए, सेंटर का फोकस डिस्टेंस AE, याद रखना बेटा AE। इसको आप